ये तीन प्रकार की स्त्रियां जीवन भर पति का साथ निभाती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्रिय बंधुओं, काशी के एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। उस गुरुकुल के जो आचार्य थे स्वामी सर्वदानंद अपने सभी विद्यार्थियों से बड़ा स्नेह रखते थे। उस गुरुकुल में एक वीरसेन नाम का लड़का था जो बड़ा ही रूपवान था। एक दिन की बात, उसी काशी नगरी के पास एक दूसरे शहर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसने ये संकल्प किया था कि मैं 1 लाख असर्पियों का दान करूंगा। उसके पास जितने भी ब्राह्मण दीन दुखी जाते थे वो सबको 1-1 असर्पी देता था। यह बात जब उस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने सुनी तो उन्होंने भी सोचा कि चलो सेठ से हम भी 1 असर्पी ले आएं। सेठ से असर्पी लेने के लिए सभी विद्यार्थी जाने लगे। तब उनके गुरु आचार्य सर्वदानंद ने उन सभी शिष्यों से कहा, पुत्रों, तुम लोग जा तो रहे हो, पर हमारी एक बात ध्यान रखना। अगर रास्ते में तुम्हें श्याम चिरैया मिल जाए तो तुम उसके बाईं ओर से निकल कर जाना। छात्रों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे। मित्रों, अब तो गुरुकुल के सभी विद्यार्थी सेठ के यहाँ 1 असर्पी लेने के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर बैठी हुई एक श्याम चिरैया दिखाई दी। अब तो सभी विद्यार्थी उस चिरैया की बाईं ओर से गुजरने लगे तो वो चिरैया उड़कर उन विद्यार्थियों के बाईं ओर पहुंच गई। अब तो सभी विद्यार्थी उसे दाहिने करके ही निकलने के लिए दौड़े, लेकिन वो चिरैया उतनी ही उनके बाईं ओर उड़ जाती थी। सारे विद्यार्थी तो थक हार कर वापस लौट गए, लेकिन वीरसेन नाम का वो युवक उस चिरैया के पीछे पीछे दौड़ता रहा। वो गुरु के वचन का पालन करना चाहता था, इसलिए उसे दाएं करने के चक्कर में दौड़ता रहा। चिरैया भी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। वीरसेन सेठ के पास तो नहीं पहुंच पाया, उसी शहर में जा लगा। रात काफी हो चुकी थी, सेठ का द्वार बंद हो चुका था। वीरसेन हारा थका एक दुकान के आगे सो गया। मित्रों, उस दिन उसी शहर के राजा की बेटी का विवाह था। राजकुमारी की बारात आ चुकी थी, पर अचरज की बात यह थी कि उस बारात में जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। दूल्हे के बाप ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को काना देखकर राजा अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दे, तब तो हमारी बड़ी भारी बदनामी होगी। दूल्हा के बाप ने सोचा कि क्यों ना किसी लड़के को दूल्हा के कपड़े पहनाकर रात भर के लिए दूल्हा बना ले। जब राजकुमारी के साथ उसके फेरे पड़ जाएंगे तब उसको कुछ धन देकर विदा कर देंगे। मित्रों, राजकुमारी मेरे बेटे के पास रह जाएगी। यही सोचकर उसने अपने मंत्री से कहा कि तुम जाओ और शहर में से किसी नौजवान सुंदर युवक को पकड़ लाओ जो पैसे लेकर 1 रात के लिए दूल्हा बन सके। मित्रों, अब तो बारात वाले राजा का मंत्री एक सुंदर युवक की तलाश में शहर में निकल पड़ा। उसे एक दुकान पर सोता हुआ वीरसेन नजर आया जो देखने में बड़ा सुंदर था। मंत्री ने वीरसेन को सोते से जगाया और कहा, अय लड़के, हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हें उस काम के बदले में 500 असर्पी देंगे। वीरसेन कहने लगा, हे महोदय, मुझे काम क्या करना है? तब मंत्री कहता है, हे सुंदर युवक, तुम्हें सिर्फ 1 रात के लिए दूल्हा बनना है। सवेरा होते ही हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। मंत्री की बात सुनकर वीरसेन राजी हो गया। मंत्री उसे लेकर अपने राजा के पास पहुंचा। वीरसेन को देखकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, रात कट जाए, सुबह हम कोई बात बना ही लेंगे। इस प्रकार वीरसेन को दूल्हा के सारे वस्त्र आभूषण पहना दिए और दूल्हा के रूप में अच्छी तरह सजाकर बैठा दिया। बड़ी धूमधाम से बारात चढ़ी। जब बारात बेटी वाले के द्वार पर पहुंची तो राजा ने खुशी में मोहरों की बरसात की। दूल्हा को देखकर राजा की सभी रानियां बड़ी मगन थी। बड़ी हंसी खुशी के साथ राजकुमारी भाग्यश्री का वीरसेन के साथ विवाह हुआ। जब भामर पड़ गई तब वीरसेन और राजकुमारी को चित्रसारी में ले जाया गया। उन दोनों ने खूब हंसी खेल किया, खूब क्रीड़ाएं की, परंतु वीरसेन पूरे दिन का भूखा था। उसे भूख जोर की लग रही थी। किसी ने उससे भोजन की नहीं पूछी।
उसे भूख व्याकुल किए जा रही थी। तब वीरसेन अपनी एक रात की पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इस समय मुझे भूख बहुत परेशान कर रही है। भूख के मारे मुझसे हंसा बोला नहीं जा रहा है। कुछ खाने को मिल जाए तो एहसान हो जाए। तब राजकुमारी कहती है, हे प्राणनाथ, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यदि आप पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए भोजन मंगवा लेती। अब तो भोजन के भंडार भी बंद हो चुके हैं। अब मैं कैसे तुम्हारी भूख शांत करूं? वीरसेन बोला, प्यारी, तुम कुछ भी करो, मेरी भूख मिटाओ, वरना भूख से प्राण चले जाएंगे। अपने पति को भूख से अत्यंत व्याकुल देखकर भाग्यश्री बोली, हे प्राणनाथ, कल मेरी माँ ने कुछ चावलों से मेरी गोद भरी थी। वो चावल रखे हुए हैं, मैं उन्हीं को पकाए देती हूं। जो भी उचित हो जल्दी करो। तब मित्रों, उस राजकुमारी ने एक लोटे में चावल उबलने को रख दिए। उन्हें पकाने के लिए उसके पास सूखी लकड़ी नहीं थी, तो भाग्यश्री ने अपनी नई साड़ी को जलाकर उसी से चावल पकाए और वीरसेन को खाने को दे दिए। इस प्रकार उसकी भूख शांत हुई। प्रिय मित्रों, उसके बाद रात भर वीरसेन अपनी प्यारी के साथ खेल क्रीड़ाएं करता रहा। भाग्यश्री को नहीं पता था कि वो जिस पुरुष पर इतना प्यार लुटा रही है वो सिर्फ रात भर का ही उसका पति है। सुबह होते ही वो उसे छोड़कर चला जाएगा, और हुआ भी यही। पूरी रात जब बीत गई तो वीरसेन राजकुमारी को छोड़कर जनमासे में चला गया। वहां उस राजा ने उसके दूल्हे वाले वस्त्र और जेवर उतरवा लिए और 500 असर्पियां देकर उसे विदा कर दिया। वीरसेन 500 असर्पी लेकर काशी को चला गया। इधर सुबह को जब कुंवर कलेवा होना था तो राजा ने अपना काना बेटा एक आंख से पट्टी बांधकर उसे भेज दिया। उधर समस्त नरनारियों ने देखा कि दूल्हा के एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, तो वे सोचने लगे, अरे शाम को तो दूल्हे राजा बड़े ठीक थे, अब इनकी आंख में ऐसा क्या हो गया जो आंख से पट्टी बांध ली है? तब दूल्हा के साथ वालों ने बात बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, दूल्हे राजा की आंख दुखने लगी है, इसलिए पट्टी बांधे हैं। मित्रों, उधर राजकुमारी ने देखा कि ये वो दूल्हा नहीं है जिससे उसका विवाह हुआ था। जरूर इसमें कोई छल मालूम हो रहा है। राजकुमारी ने तुरंत अपने माता पिता को बुलाकर सारी बात बताई कि पिताजी, जिस दूल्हा के साथ उसकी भामरें पड़ी थी, जो पूरी रात उसके साथ सोया था, ये वो दूल्हा नहीं है। जरूर ये कोई बारात वालों की चाल है। मित्रों, वो राजकुमार पूरी रात मेरे साथ रहा, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा था, वो बड़ा ही सुंदर था, ये वैसा नहीं है। बेटी की परेशानी को समझते हुए राजा ने उस राजकुमार की आंखों से वो पट्टी उतरवा दी। देखने पर पता चला कि वो तो एक आंख से काना है। यह देखकर राजा का खून खौल उठा। उसने दूल्हा को कड़ी फटकार लगाई और उस काने दूल्हे को वहां से भगा दिया और कहा कि तुम लोग मेरे शहर से निकल जाओ, या फिर उस दूल्हे को लेकर आओ जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ था। मित्रों, अब पूरी बारात में हलचल मच गई। दूल्हा का पिता सोचने लगा कि अब उस लड़के को कहां से ढूंढ कर लाएं। वो तो कब का जा चुका है, हमें तो उसका नाम पता भी नहीं मालूम है। वो तो एक अनजान मुसाफिर था। इस प्रकार फिर से लाचार होकर वो राजा अपने काने बेटे को लेकर अपने नगर को लौट गया। उधर भाग्यश्री के माता पिता को बड़ा दुख हुआ। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसकी बेटी को अपनी चौखट से हंसी खुशी के साथ विदा करें। आज राजा का सपना अधूरा रह गया। बेटी ने समझाया, पिताजी दुख ना करो, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। यदि किस्मत में सुख लिखा है तो विधाता को उसे देना ही पड़ेगा। आज राजा ने चारों दिशाओं में अपने सिपाही भेज दिए, पर कहीं भी उस दूल्हा का पता ना चला। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी इस प्रकार खोज करने से मेरा पति आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आप आसपास के शहरों में जगह जगह पत्र टंगवा दो और ये घोषणा करवा दो कि कोई राजकुमारी के सवाल का जवाब दे तो उसे 1 लाख असर्पियां दी जाएंगी। मित्रों, बेटी की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। सभी शहरों में पत्र टंगवा दिए और ये घोषणा करवा दी कि जो कोई विद्वान हमारी बेटी के प्रश्न का जवाब देगा उसे 1 लाख मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अब तो राजा की घोषणा सुनकर एक से एक बड़े विद्वान राजा के दरबार में आने लगे। राजकुमारी उन सब से एक ही प्रश्न पूछती थी, ब्याह भयो भामर पड़ी, आनंद भयो अपार,
भूख लगी भरतार को, तब साड़ी धरी उतार। अर्थात विवाह हुआ और पति पत्नी रात व्यतीत कर रहे थे। आधी रात को जब पति को भूख लगी तब रानी ने अपनी साड़ी उतार दी। अब बताओ आगे क्या हुआ। मित्रों, राजकुमारी के सवाल का कोई भी विद्वान जवाब नहीं दे सका। इस प्रकार धीरे धीरे काफी समय बीत गया, पर वीरसेन का कोई अता पता नहीं मिला। एक दिन उसी नौजवान ने जब इस शर्त के बारे में सुना कि राजा की कन्या एक सवाल पूछती है, बताने वाले को 1 लाख मोहरे इनाम में दी जाएंगी। वीरसेन गुरुकुल का विद्यार्थी था, पढ़ने लिखने में और विद्याओं में तो निपुण ही था। 1 लाख असफियों के लोभ में वो भी उसी शहर में चला गया। वो ये नहीं जानता था कि राजकुमारी उस दिन उस काने दूल्हा के साथ विवाह कर नहीं गई है। वो तो ये समझता था कि उस दिन राजकुमारी विवाह करके उसके साथ चली गई होगी। मित्रों, वीरसेन जब राजकन्या के प्रश्न का जवाब देने के लिए उसके राज दरबार में पहुंचा तो राजकुमारी ने अपने पिता के सम्मुख बैठकर उससे वही प्रश्न पूछा कि हे नवजवान, तुम ये बताओ, एक बार एक राजकुमारी की बारात आई, उसमें जो दूल्हा था वो बहुत सुंदर था। बड़ी खुशी से राजकुमारी का विवाह हुआ। रात में दूल्हा दुल्हन एक साथ सोए। आधी रात के समय पर दूल्हा को जोर की भूख लगी। तब राजकुमारी ने गोद भराई के चावल अपने पति को खाने को दिए। बताओ वो चावल राजकुमारी ने किस तरह पकाए थे। तब वीरसेन कहता है, हे राजकुमारी, तुम आधी अधूरी कहानी क्यों सुनाती हो? पूरी कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूं। एक लड़का था जो काशी के गुरुकुल में पढ़ता था। एक असरपी को पाने के लिए वो एक सेठ के घर पर आया, पर रात बहुत हो चुकी थी। सेठ का द्वार बंद हो चुका था। पूरे दिन का हारा थका वो एक दुकान पर सो गया। रात में एक काने दूल्हे की बारात आई। उन्होंने उस सोते हुए नौजवान को उठा लिया और 500 असरफियों के लालच में उसे मजदूरी पर ले गए और उसे दूल्हा बनाया। बड़ी धूमधाम से विवाह किया। रात में दूल्हा राजकुमारी की चित्रा सारी में गया, राजकुमारी के साथ सो गया। आधी रात के समय उसे भूख लगी। तब राजकुमारी ने अपनी गोद भराई के चावल एक लोटे में रखकर अपनी साड़ी जलाकर पकाकर उसे खाने को दिए। तब तक सुबह हो गई। वो किराए का दूल्हा राजकुमारी को सोता हुआ छोड़कर जनमासे से चला गया। दूल्हा के बाप ने उसे 500 रुपए देकर विदा कर दिया था। वो दूल्हा अपने गांव को चला गया। अब बताओ इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? वो तो भाड़े का दूल्हा था। मित्रों, वीरसेन की पूरी कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हो ना हो यही विद्वान मेरा पति है। यदि ये मेरा पति न होता तो उस रात की पूरी घटना नहीं जानता होता। मित्रों, राजा ने वीरसेन की खूब खातिरदारी की और उसे आधे राज्य का स्वामी बना दिया। वीरसेन अपनी पत्नी के साथ राजा बनकर वहीं रहने लगा। बड़े आनंद से उसके दिन बीतने लगे। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि स्त्री के अंदर ये 3 आदतें बहुत अच्छी होती हैं। पहली, स्त्री यदि किसी पर रीझ जाए तो वो फिर चाहे कैसा भी हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, कुरूप से कुरूप क्यों ना हो, उसे भी स्वीकार कर लेती है। राजा को ठुकरा दे और गरीब को अपना लेती है। दूसरी बात, स्त्री यदि कुलीन है तो उसके सामने कितना ही बड़ा प्रलोभन रख दो, कितना ही बड़ा धनी हो, कितना ही बड़ा रूपवान हो, तो भी वो उसकी ओर नहीं देखती। चाहे कितने ही कामी पुरुष उस पर अपना जाल फेंके, वो उनके बाँचा में नहीं आती। इस संसार में अच्छी स्त्रियां भी हैं और बुरी भी हैं। अच्छी नारियों से ही धर्म कायम है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। पुरुषों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं और नारियों में भी। जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा होती है और जो बुरे लोग होते हैं उनकी निंदा होती है। मित्रों, ये 3 तरह की स्त्रियां जीवन भर पुरुष का साथ नहीं छोड़ती हैं। प्रिय बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।